स्वागत है आपका टेलीविजन पे। आज हम करने वाले हैं अनुपमा सीरियल का वीकली रिव्यू और जानेंगे इस हफ्ते की अनुपमा की पूरी स्टोरी लाइन। इस हफ्ते के एपिसोड्स में हमने ऐसा देखा कि पारितोष ने उठाया था एक नया कदम अपनी कामयाबी की तरफ और बन गया वो रियल एस्टेट डीलर। वहीं पे अनुपमा ने मांगी माफी अनुज से और किया फैसला अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का। लेकिन बरखा और अंकुश के बीच में आ गई दूरी, क्योंकि डिवोर्स चाहता था अंकुश बरखा से, लेकिन बरखा को है अपनी बेटी की फ्यूचर की फिक्र और निभाना चाहती है वो इस टॉक्सिक रिश्ते को। वहीं पे हमने इस हफ्ते की स्टोरी में देखा काव्या ने लिया फैसला मॉडलिंग करने का, जिसकी वजह से आ गई है दूरियां वनराज और काव्या के बीच में। बात करेंगे अनुपमा की पूरी हफ्ते की स्टोरी के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब घर वालों ने तोशु से ये कहा कि वो इस बिजनेस के बारे में क्या जानता है, तब उसने ये कहा कि उसने ऑनलाइन सारी जानकारी हासिल की है इन सब के बारे में और ओवर कॉन्फिडेंस में कर बैठा बड़ी गलती और अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए ले लिया अनुज के नाम का सहारा। इसके बाद पारितोष एक प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन घर वाले उसको मना कर देते हैं क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स नहीं होते। लेकिन पारितोष किसी की नहीं है मानता और बनवा लेता है प्रॉपर्टी के नकली डॉक्यूमेंट, जिसपे हो जाती है पारितोष की पिटाई और पैसा न वापस करने की वजह से हो जाती है उसको जेल। इसके बाद वनराज पैसा देने के लिए हो जाता है तैयार, लेकिन लॉकर की चाबी होती है काव्या के पास, जो कि वीडियो कॉल कट करने से पहले ये कह देती है कि इन सब में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब सुनने के बाद वनराज फिर से बन जाएगा पुराना वाला वनराज। इस हफ्ते की स्टोरी में अनुज और अनुपमा की जिंदगी में हमें काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, जहाँ पे अनुपमा ने मांगी अनुज से माफी और किया फैसला अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का। लेकिन अनुज अभी भी है नाराज अनुपमा से, क्योंकि अनुपमा से पहुंची है अनुज को काफी ज्यादा ठेस। ये सब जानने के बाद देविका ने दिया अनुपमा को सजेशन उसके और अनुज के रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन आ रही थी अनुपमा को ये सब करने में शर्म। देविका का सजेशन मानते हुए अनुपमा करती है रोमांटिक डेट प्लान अनुज के साथ, लेकिन अनुज लाता है अपने दोस्त को अपने साथ, जिसकी वजह से हो जाती है अनुज और अनुपमा की डेट खराब। अनुज के दोस्त का नाम धीरज होता है, जो कि उसके बचपन का दोस्त होता है। वो दोनों काफी सालों के बाद एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद धीरज मजाकिया अंदाज में अनुज और अनुपमा को टीज करता है उनकी रोमांटिक डेट के ऊपर। अनुपमा धीरज से कहती है कि आप क्या हर रोज ही इतना मजाक करते हैं, जिसपे धीरज कहता है कि इससे उसकी तकलीफ दूर होती है। दरअसल धीरज की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। अनुज और अनुपमा ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं, लेकिन धीरज फिर से अपनी हंसी मजाक से बात को बदल देता है। अब धीरज अगले दिन देविका से मिलता है और दोनों अनुपमा और अनुज को साथ लाने की कोशिश करते हैं और फाइनली अनुपमा अनुज को मना लेती है और जाते हैं एक साथ पिकनिक। और इसी के साथ दोनों की लव स्टोरी फिर से ट्रैक पे आ जाती है। और वहीं पे इस हफ्ते की स्टोरी में काव्या आईने में अपनी खूबसूरती और काबिलियत को निहारते हुए करती है फैसला मॉडलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने का। वनराज ने उठाए काव्या के फैसले पे सवाल। काव्या ने कहा वनराज से कि उसने दिल्ली की जॉब छोड़ने से पहले क्या किसी से कुछ कहा था, और काव्या अब जीना चाहती है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। और बाद में काव्या को शॉर्ट ड्रेस में देख के बा ने कहा बेशरम। बा को जवाब देते हुए काव्या ने ये कहा कि उसे फिर से मॉडलिंग ज्वाइन करनी है, लेकिन बा मना कर देती है उसे ये सब कुछ करने से। लेकिन तभी हसमुख शाह और वनराज दोनों दे देते हैं काव्या का साथ। इसके बाद बा भी मान जाती है काव्या के इस फैसले को, लेकिन मॉडलिंग से आ जाएगी वनराज और काव्या के रिश्ते में दरार। और इसके बाद वनराज वापस से बन जाएगा पुराना वाला वनराज। और शो में होने वाली है छोटी अनु की असली माँ की एंट्री। ये तो थी अनुपमा की इस हफ्ते की स्टोरी। ऐसे ही और नए मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेलीविजन को सब्सक्राइब कीजिए।